हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर के मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर होता है और जीरो, वो सभी इंटीजर्स कहलाते हैं और इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को कैसे जोड़ेंगे? जैसे 10 में -12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लिखते हैं। तो 10 - 12 इक्वल टू -2। और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए इंटीजर, एक आपको एग्जांपल बना के मैं दिखाती हूँ। जैसे कि इंटीजर का एडिशन ऐसे बना सकते हैं, 5 प्लस -4। तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ नेगेटिव, तो 5 - 4 इक्वल टू 1। ऐसे एडिशन कर सकते हैं इंटीजर का। और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, 7 - 9 इक्वल टू -2। जैसे 17 में माइनस करेंगे -21, तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो 17 + 21 इक्वल टू 38। ओके, इतना आपको समझ आ ही गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे a + b = b + a। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 a के जगह पे हम लोग 2 रख दिए, तो 2 और b के जगह पे हम लोग 3 रख दिए, तो 2 + 3 इक्वल टू b के जगह पे 3 और a की जगह पे 2। तो दोनों इक्वल है, 2 + 3 भी 5 होगा, 3 + 2 भी 5 होगा। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि a के जगह पे हम लोग रख देते हैं 4 और b के जगह पे हम लोग रख देते हैं 5, और इधर इक्वल टू b के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 5 और a के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 4। तो 4 + 5 9 हो जाएगा और 5 + 4 भी 9 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, a + b इक्वल टू b + a। ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में बोला जाता है कि a + b और ब्रैकेट b + c इक्वल टू ब्रैकेट a + b + c। तो आप एग्जांपल देख ही सकते हैं। जैसे 2 प्लस ब्रैकेट में 1 + 3 इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में 2 + 1 + 3। तो 2 ब्रैकेट का पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, आप लोग को पता ही होगा। तो 1 + 3 इक्वल टू 4 और 2 + 1 इक्वल टू 3। तो 2 + 4 और 3 + 3, ये भी 6 हो गया, 4 + 2 भी 6 और 3 + 3 भी 6। इसी का एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 4 + 2 + 1 इक्वल टू 4 + 2 ब्रैकेट +1, ठीक है। a की जगह पे हम लोग क्या रखे हैं? 4, b की जगह पे 2 और c की जगह पे 1। यहाँ भी a की जगह पे 4, b की जगह पे 2 और c की जगह पे 1। तो 2 + 3 कितना, 2 + 1 कितना होगा? 3 और +4 इक्वल टू 4 + 2 6 + 1 4 + 3 7 इक्वल्स 7। तो आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आ ही गया होगा। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि अब है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है कि अगर हम लोग a + 0 करेंगे तो इक्वल्स होगा 0 + a इक्वल्स a।
इंटीज़र को यहाँ a माने हैं। इंटीज़र में 0 को जोड़ेंगे तो वो इक्वल होता है 0 प्लस इंटीज़र इक्वल टू a। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, -2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -2। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, 0 में भी -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, और -2 तो यहाँ -2 ही हो गया। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4 प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस 4 इक्वल्स 4। यहाँ हम लोग a की जगह पे 4 रखे हैं, ठीक है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी a की जगह पे 4 है। 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4। 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4, और 4 तो 4 ही होगा। तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही गया होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है। तो अब हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का। तो इंटीजर को a और b माने हैं, तो पहला इंटीजर हो गया a और दूसरा इंटीजर को -b। तो a इंटू माइनस बी इक्वल टू -a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में a इंटू बी, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 2 इंटू -3 इक्वल्स टू -2 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर 2 को -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6, और माइनस बाहर में रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 3 6 और माइनस भी -6। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ए की जगह पे अब हम लोग 1 रखते हैं और बी की जगह पे हम लोग -3 रख देते हैं, ठीक। फिर से ए की जगह पे हम लोग 1 रखे हैं तो -1 यहाँ पे माइनस है, और बी की जगह पे हम लोग फिर से 3, और फिर यहाँ पर माइनस को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो 1 इंटू 3। तो 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3 इक्वल्स -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3, और माइनस बाहर में है और ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 और 3, 1 इंटू 3 और माइनस तो -3। तो आप लोग को ये वाला मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला इंटीजर है -a और दूसरा -b। तो -a इंटू -b इक्वल्स टू a इंटू b। तो इसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं, एग्जाम्पल में मैंने लिया है a की जगह पे 20 और b की जगह पे 5। तो -20 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 इंटू 5। -20 इंटू 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 100, और 20 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ऐसे ही 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, -10 इंटू -2 इक्वल्स 10 इंटू 2। तो -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 20 लिखेंगे, और 10 इंटू 2 भी क्या होगा 20। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, आप देख ही सकते हैं, दोनों इक्वल्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव रूल। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव रूल बोलता है क्या, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। a की जगह पे हम लोग 10 रखे हैं, b की जगह पे हम लोग 2 रखे हैं। तो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10। तो 10 इंटू 2 20, 2 इंटू 10 20, 20 इक्वल्स 20। तो ऐसा ही हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। a की जगह पे हम लोग 4 रख देंगे, b की जगह हम लोग 2 रख देते हैं, फिर से b की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, a की जगह पे हम लोग 4 रख देंगे। तो 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 4 8,
तो हम लोग देख ही सकते हैं कि अगर हम इसको इसके जगह पे रख रहे हैं और इसको इसके जगह पे रख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आंसर सेम ही आ रहा है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अगर हम लोग किसी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। तो मान लेंगे कोई इंटीजर a है, तो इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0। अगर किसी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें या ज़ीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट भी ज़ीरो ही होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को -4 से मल्टीप्लाई तो भी 0 और 0 तो 0। इसी का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 इंटू 0 इक्वल्स 0 इंटू 2 इक्वल्स 0। तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 0। ये सब आप लोग का NCERT बुक में है, तो ये मैंने आपके NCERT बुक से ही देख के लिखा है। आप लोग एक बार ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज़ आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज़। तो एक किसी इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल्स होगा 1 को ए इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू ए इंटीजर। जैसे 3 इंटू 1 3 हो गया, 1 इंटू 3 भी 3 हो गया, और ये 3 भी इंटीजर भी 3 था तो 3, तो ये तीनों इक्वल्स हुआ। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, 4 इंटू 1 इक्वल्स 1 इंटू 4 इक्वल्स 4। 4 इंटू 1 करेंगे तो भी 4 आएगा, 1 इंटू 4 करेंगे तो भी 4 आएगा और 4 ही आएगा। तो ये सब आप लोग के NCERT बुक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव रूल है। देखिए एसोसिएटिव रूल में कहा जाता है कि अगर किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट में और फिर तीसरे से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा पहले इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन से, तो वो सब इक्वल्स ही होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करें, हम लोग a की जगह पे हम लोग 2 रखे हैं, b की जगह पे हम लोग -4 रखे हैं और c की जगह पे 3 रखे हैं, और इधर भी a की जगह पे 2, b की जगह पे -4 और c की जगह पे 3। ठीक है, तो देखते हैं 2 इंटू -4 -8 हो गया, फिर -8 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 था तो इसलिए पहले ब्रैकेट का काम हुआ तो -8 हुआ, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, -8 इंटू 3 -24। उसी तरह पहले यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे, -4 इंटू 3 -12, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, तो दोनों ही इक्वल्स होगा। यही है हमारा एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग a की जगह पे 3 रख दिए, b की जगह पे 2 रख दिए और फिर c की जगह पे 1 रख देते हैं। ठीक है, इक्वल्स a की जगह पे क्या रखे थे 3 इंटू b की जगह पे हम लोग 2 रखे हैं, c की जगह पे हम लोग 1 रखे हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 6, फिर यहाँ इंटू 1 है 6 इंटू 1, और यहाँ 3 इंटू 2 के 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 इक्वल्स टू 6। तो यही हमारा एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। आप लोग खुद से भी एक एग्जाम्पल बना के प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा।
तो अब हम आगे देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में बोला जाता है कि अगर किसी इंटीजर a को मल्टीप्लाई करेंगे b और प्लस c से, ब्रैकेट में b प्लस c से, तो उसका रिजल्ट आएगा a इंटू बी। पहले a को b से मल्टीप्लाई करें, प्लस करे देंगे a इंटू सी। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि 2 है, 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 3 इक्वल्स 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 3 6, 4 प्लस 6 10। तो ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, ये वाला प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इसी को बोलेंगे। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे हम लोग a की जगह पे रख देते हैं 4, b के जगह पे रख देते हैं 2, c के जगह पे रख देते हैं 3 इक्वल्स 4, a की जगह पे 4, b की जगह पे था 2, 4 इंटू 2 प्लस a की जगह पे था 4, b की जगह पे था 3। तो 2 प्लस 3 इक्वल्स 5, 4 इंटू 5 इक्वल्स 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 इंटू 3 हो गया 12, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 20। तो ये हमारा रूल को फॉलो कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। हाँ, इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का दूसरा रूल है, अगर किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे इंटीजर को किसी तीसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स होगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी के। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। पहला a की जगह पे हम लोग 3 रख दिए हैं, b की जगह पे 4 और c की जगह पे 2। तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल्स 3 इंटू 4, a की जगह पे 3, b की जगह पे 4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 2। तो 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। तो इधर देखते हैं अब 3 को 4 माइनस 2 2, 3 इंटू 2 6, इधर 3 इंटू 4 12 और 3 इंटू 2 6। 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इक्वल्स 6। तो ये दोनों इक्वल्स हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल और। हम लोग a की जगह पे 5 रख देते हैं, b की जगह पे 6 रख देते हैं और c की जगह पे 2 रख देते हैं इक्वल्स 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2। 5 इंटू 6 हो गया पहले 6 माइनस 2 4, 5 इंटू 4 यहाँ 20 हो जाएगा इक्वल्स 6 इंटू 5 30 माइनस 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 इक्वल्स 30 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 20 इक्वल्स 20। आप लोग को ये समझ आ गया होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का डिवीज़न कैसे होगा। तो अगर किसी इंटीजर को माइनस में दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल्स होगा, पहले इंटीजर को अगर माइनस में भी रखेंगे और दूसरे को प्लस में डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, लेकिन वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन b को 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग पहले इंटीजर की जगह 6, a की जगह पे 6 रखें, b की जगह पे -2 रखें, तो 6 डिवाइड बाय -2 तो -3 आएगा रिजल्ट, और -6 डिवाइड बाय 2 तो भी -3 रिजल्ट आएगा। दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। a की जगह पे हम लोग 10 रख देते हैं और b की जगह पे हम लोग 5 रख देते हैं माइनस में इक्वल्स a की जगह पे -10 रख देंगे, b की जगह पे प्लस में 5 रख देंगे। तो 10 को अगर -5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिजल्ट -2। अगर -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा -2। तो ये हमारा यही प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर
पहला इंटीजर भी माइनस में हो और दूसरा इंटीजर भी माइनस में हो और दोनों को डिवाइड करें तो इक्वल्स होगा, पहले इंटीजर प्लस में आ जाएगा और दूसरा इंटीजर भी प्लस में आ जाएगा। दोनों को भी डिवाइड करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, -12 एक जगह पे हम लोग क्या रखे हैं 12 और माइनस पहले से था, बी की जगह पे हम लोग रखे हैं 2, तो -12 डिवाइड बाय -2 6 आएगा रिजल्ट, क्योंकि माइनस यहाँ माइनस 2 बार माइनस है, माइनस माइनस कट जाता है तो यहाँ आ जाएगा 6। और अगर 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट 6 ही आएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, जैसे 18 -18 डिवाइड बाय -6। जब भी हम लोग माइनस में लिखते हैं तो हम लोग पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं इसे, ठीक, क्योंकि दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिखना होता है। इक्वल्स 18 डिवाइड बाय 6। तो अगर -18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, माइनस माइनस कट जाएगा, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ भी 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिजल्ट, दोनों इक्वल्स है। तो यही था हमारा डिवीज़न ऑफ इंटीजर का प्रॉपर्टीज़ 2। ये कुछ बातें मैंने नोट के लिए आप लोग को दिया है। ठीक है, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, कहाँ पे कौन सा साइन नहीं लगेगा। अगर कोई इंटीजर प्लस में है और दूसरा भी इंटीजर प्लस में है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा। अगर पहला इंटीजर माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट प्लस में आएगा। मगर अगर पहला इंटीजर माइनस में है और दूसरा इंटीजर प्लस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, अब पहला इंटीजर प्लस में है, दूसरा माइनस में है और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस में 2 है इंटू 2 है तो रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा 4, -4 है इंटू -4 है तो रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा 16। अगर एक माइनस में है, -2 है और एक प्लस में है, -2 इंटू 4 रिजल्ट आएगा -8। तो ये आप देख सकते हैं साइन ये बता रहा है, यहाँ ये प्लस का साइन में, ये भी प्लस में है लेकिन ये माइनस में आ गया क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस में आ गया। चौथा ये वाला देखते हैं, अगर पहला इंटीजर 4 इसको -2 से दूसरा इंटीजर माइनस में है तो -8 आएगा, क्योंकि पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, आ गया माइनस, समझ आ गया होगा आपको लोग को। आगे हम लोग डिवीज़न का देखते हैं। यहाँ तक 4 था मल्टीप्लिकेशन का रूल और ये 4 डिवीज़न का है। ये आप लोग को शॉर्ट ट्रिक दे दिए हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। तो यहाँ अगर प्लस में रहेगा इंटीजर और दूसरा इंटीजर भी प्लस में रहेगा और दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा। पहला माइनस में रहेगा इंटीजर, दूसरा भी माइनस में रहेगा और डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर पहला इंटीजर माइनस में है और दूसरा इंटीजर प्लस में है और उसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। पहला इंटीजर प्लस में है, दूसरा माइनस में है और इसको डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट माइनस में आएगा। जिस तरह ये हुआ उसी तरह ये भी होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो पहला इंटीजर रख देते हैं 6 डिवाइड बाय 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। अगर हम लोग -6 को डिवाइड करेंगे -2 के साथ तो हम लोग का रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा 3। यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ भी ब्रैकेट दे देंगे। तो यहाँ पहला है माइनस में तो -6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स -3 आ जाएगा। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस हो गया। अब दूसरा चौथा नंबर देखते हैं। अगर पहला इंटीजर प्लस में 6 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स -3, तो हम लोग का यही रूल था। हम लोग का इतना ही इंट्रोडक्शन में था। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।